Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो. लिब्रा, ये आपका रीडिंग है. ये है 1 अगस्त 2024 से लेके 14 अगस्त 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का एज यूजुअल रीडिंग, जिसमें हम आपका सेल्फ लव, रिलेशनशिप, स्टडीज़, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल एनर्जी सब कुछ देखेंगे एक के बाद एक. और उसके साथ साथ स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड रहेगा उसको भी हम लोग क्लैरिफाई करेंगे. तो चलिए लिब्रा शुरू कर देते हैं, देख लेते हैं क्या है. वाओ, पेशेंस. कार्ड नंबर 14, पेशेंस. ये आपका लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड है. आपका करियर एंड फाइनेंस, स्टडीज़ में है 6 ऑफ फायर यानी विक्ट्री. ओके. एंड आपका हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी में है लिब्रा 2 ऑफ अर्थ, 50-50. कोई चीज़ को आप कोई चीज़ को लेके हो सकता है कि आप कंफर्म नहीं हो कि वेदर इट इज़ हैपनिंग और समथिंग एल्स, यू नो. ओके. तो जैसे प्यार की मामले में ना आप बहुत ही पेशेंसफुल हो. आपको पता है कि मुझे तो इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे शांत रहना पड़ेगा. आई नो माई टाइम विल कम, ऐसे टाइप का बहुत काम एंड क्वाइट एनर्जी में आपको रहना, जो कि अब है. आप समझ चुके हैं ये सारी बातों को. आपका जो करियर, फाइनेंस, स्टडीज़ है उसमें आपको विक्ट्री मिलेगा. और विक्ट्री के लिए आपको थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ेगा. अपनी जो एनर्जी है उस एनर्जी में आपको कायम रहना पड़ेगा. और उसी के बाद आपको अपना विक्ट्री देखने को मिलेगा. कि हेल्थ के और ओवरऑल एनर्जी में मैं वही बोल रही थी कि 2 ऑफ अर्थ यानी कोई दुविधा टाइप का, 2 ऑफ अर्थ यानी जैसे करूँ कि ना करूँ, ऐसा टाइप का एनर्जी. एंड स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड इज क्लीन इट अप. ज़िंदगी में कुछ चीज़ें रहते हैं जिनको ना रहना सही रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे इसको साफ़ कर दे, इसको मत रख. ठीक उसी तरह कुछ यादें, कुछ पुरानी ज़ख्में, हमको पहले हील होना पड़ता है. जब हील हो जाता है ना, तब वो उसको ना झाड़ के हम लोग निकाल देना चाहिए ताकि वो जगह खाली हो जाए. ठीक है. तो ये इसका मीनिंग है. बाकी आपके रीडिंग में देखेंगे ये कैसे और ज़्यादा मीनिंगफुल लगते हैं. बाकी लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड और लेंगे. अगर आपका जो जन्म का एनर्जी है वो है तुला राशि का जातक या तो फिर तुला लग्न का. अगर आप तुला राशि या तुला लग्न के जातक है यानी सन, मून, राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका तुला यानी लिब्रा एनर्जी है, तो आपका एनर्जी के साथ साथ मेरा जो रीडिंग का एनर्जी है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैचिंग तो आपको ज़रूर मिलेगा. द क्लाउड इज़ द रिलेशनशिप कार्ड. एंड आपका करियर, फाइनेंस का इज़ द लेडी. एंड देन हेल्थ या ओवरऑल का है, एक सेकेंड, ओके, द जर्नल. ओके, फाइन. और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए. अगर आप नए हो मेरे चैनल से ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक भी करो. और हाँ, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए. ठीक है ना. ओके, थैंक यू लिब्रा. चलिए देख लेते हैं क्या है. लिब्रा तुला. 6 of sword energy. Okay, 6 of sword energy. And then the Queen of Pentacles energy. And then the King of Cups energy. Okay, लिब्रा, आपका लव, सेल्फ लव मोड से शुरू करते हैं. जैसे कि आपको ना समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें लाइफ में. हम लोगों के अंदर भी कन्फ्यूजन्स आते हैं. हम लोग भी कभी कभी सिचुएशन, रिश्ते को लेके कंफ्यूज रहते हैं. लाइक ऐसा लगता है जैसे ब्रेन फॉग, या तो कुछ चीज़ों को क्लैरिटी नहीं मिलता, तो उस वक्त ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो कभी कभी क्या होता है ना, इंसान गलती से उस वक्त वियर्ड बिहेव करने लगता है. बट लिब्रा, यू आर इंटेलिजेंट इनफ. आप शांत हो, आप कोशिश कर रहे हो समझने की, चीज़ों को
अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो, बल्कि चीज़ों के ऊपर गौर फरमा रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, मैंने देखा कि यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड इज़ लाइक सम एनर्जी इज़ द कॉज of your this cloudiness in your understanding things. Like क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग चीज़ों को जो समझ नहीं पाते हैं, हमको लगता है कि क्या ब्रेन काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। कोई एनर्जी ना हमको समझने देना नहीं चाहते, तो वो थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, डार्क एनर्जीज होते हैं। तो आप शायद इस बात को समझ जाओगे बहुत जल्दी कि ये जो फॉगीनेस और क्लाउडीनेस मेरे मेरी समझने के सामने है ना, इट इज़ क्रिएटेड बाय सम एनर्जी। ऐसे ही नहीं हुआ है। तो आप अगर किसी इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो और आप नहीं समझ पा रहे हो, या तो फिर किसी इंसान के प्यार को समझने की कोशिश कर रहे हो और आप नहीं समझ पा रहे हो, देन जान के रहना, या तो किसी ने आपके ऊपर, या तो उस इंसान के ऊपर, किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ तो किया है, जिसके कारण आप दोनों में ना वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द लव सिचुएशन इज़। तो आपको ये कार्ड नंबर 5 है, 14 मतलब 4 + 1 = 5। इसी सिचुएशन में चुपचाप खड़े होके मेडिटेशन करते हुए अगर आप रहोगे, तो आपको ये क्लैरिटी कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसको कैसे खंडन किया जा सकता है, सब आंसर मिल जाएगा। आपका करियर फाइनेंस इज़ इन अ वेरी गुड शेप, बहुत अच्छी जगह पे। 6 ऑफ फायर यानी आप काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हो, अपना एक अच्छा मंजिल बना चुके हो। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11, यानी यू आर द मास्टर माइंड ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। और आपकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन को लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, लोग विक्टोरियस मानते हैं, लोग मानते हैं कि यू आर द क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। लाइक उस पोजीशन में बैठ के एक ऑनरेबल पोजीशन है, रिस्पेक्टफुल पोजीशन है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की है, बट फिर भी आप हर चीज़ को हैंडल करके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा के उस पोजीशन से ले जा रहे हो। सो इन योर करियर फाइनेंस, अगर आप स्टूडेंट भी हो, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, वेरी गुड, उम्दा, एकदम फाइन रिजल्ट कर रहे हो, तो करियर फाइनेंस स्टडीज़ का जो एरिया है ना, उसमें आपको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। स्पिरिट इज़ टेलिंग वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपका जो हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी है, दैट इज़ 2 ऑफ आर्ट। ये थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगे रह रहा है, लाइक कुछ ना कुछ है। तो ये क्यों है, इसको थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। क्या है ना, कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ें समझ के भी मतलब कुछ चीज़ें ना नॉर्मल होता है। जैसे लोगों को भूख अगर तुमको नहीं है, तुम नहीं खाना खाओगे। अगर तुम बीमार हो तो तुम ज़बरदस्ती कुछ नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये शरीर के अंदर का जो सारा मैकेनिज़्म है, ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये ना खुद को रिकवर कर सकता है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको वो टाइम अगर आप दे देते हो, आप अगर ये साइंस फिक्शन को लेके ना, साइंस और आयुर्वेदा दोनों को लेके आप अगर जगलिंग नहीं करते, तो आप खुद पजल नहीं होते। तो इसीलिए स्पिरिट का कहना है, आयुर्वेदा जो द अर्लीस्ट बुक इन आवर मेडिसिन साइंस, इसको आप अगर फॉलो करते हो ना, यू विल गेट अबांडेंस। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8। आपको अपना फल भी मिल जाएगा, गुड रिजल्ट मिलेगा, आपको अपना सारा आंसर्स भी मिलेगा। सो ट्राई टू फॉलो द ओरिजिन ऑफ आवर इंडिया, इफ़ यू आर इन इंडिया ऑब्वियसली। तो इसके साथ साथ आपको ये भी है कि आप शायद कुछ लोगों से दूर होने से आप बीमार हो जाते हो, ये भी हो सकता है। जैसे मेरे मतलब होता है ना कि पापा से दूर चले गए बच्ची, तो उसको बुखार आने लग गया। ये सब अगर होता है तो उसमें भी थोड़ा आप नज़र रखिएगा। अगर ऐसा हो रहा है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर इमोशनल थिंग, आपको थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। बाकी ऑब्वियसली जिससे आप प्यार करते हो, जिसको लेके, अगर कोई रिलेशनशिप को लेके आप दो मन में हो, तो भी जान के रखो, कोई नहीं, वो रिलेशनशिप का प्यार भी आपको मिलेगा। यू विल अचीव दैट लव बिकॉज दैट पर्सन लव्स यू अ लॉट।
ठीक है। तो करियर इज़ गुड। अच्छा, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं, क्लीन इट अप। तो स्पिरिट का यही कहना है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस वक्त आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो आपका एनर्जी को क्लीन करो। आप अपना एनर्जी क्लीन करो बाय नज़र उतार उतार के, पानी में सेंधा नमक मिला के नहाया करो, घर का सफाई किया करो, कपड़े धोया करो, आपका घर के अंदर भगवान जी का अच्छे से आरती वगैरह किया करो, हल्दी चंदन कुमकुम से अच्छे से उनको सजा के अच्छा एनर्जी घर में बहुत अच्छे अच्छे अगरबत्ती वगैरह जलाओ। अच्छा, ये एनर्जी है। ऊपर से क्या है ना, आपका घर का सफाई करो, डार्क एनर्जीज़ को, डार्क जो एंटिटीज़ है मतलब एनर्जीज़ है वो उसको साफ सफा करो, हील हो जाओ अंदर से, पुराने बुरे नेगेटिव थॉट्स या मेमोरीज़ को ना बाहर फेंक दो। तो ये है इस कार्ड का कहना। अगर ओवरऑल एनर्जी को मुझे कहना होगा 2 लाइन में तो यही है कि लिब्रा, यू आर डूइंग वेल विथ योर रिलेशनशिप। आपका ये रिलेशनशिप अगर खुद के साथ है या किसी और के साथ भी है, और अगर रिश्तों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा शांत रहो और धीरे धीरे मेडिटेशन के अंदर से पता कर लो कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं। बिकॉज कार्ड बोल रहा है कोई तो नहीं चाहता कि आप रिश्तों को अच्छे से समझो। करियर फाइनेंस इज़ टू गुड। किसी की नज़र ना लगे इसमें, इस एरिया को लेके आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। और बाकी रही हेल्थ या ओवरऑल एनर्जी, जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आप उनको ना समझ पा रहे हो ना वो आपको समझ पा रहे हैं, और उसका कारण कोई ना कोई नेगेटिव एफर्मेशन या नेगेटिव एनर्जी है। किसी ने आप दोनों के ऊपर कुछ तो करके रखे जिसके कारण आप दोनों के सामने खुल नहीं पा रहे हो। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉर्पियोनिक एनर्जी के साथ मैचिंग हो रहा है। आई डोंट नो, हो सकता है कि स्कॉर्पियो का जो पार्टनर है वो लिब्रा है, या तो आपका कॉम्बिनेशन है कि लिब्रा एंड स्कॉर्पियो का। जो भी है, स्पिरिट का कहना है घर का साफ करो, कमरे का सफाई करो, अपना खुद का नज़र उतारा करो और देखो, उसके बाद देखो कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो कोई मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाके अपना मतलब नज़र उतार के आओ और भगवान जी का प्रेयर करके आओ, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, चलो इसी उम्मीद के साथ कि आप समझ चुके होंगे स्पिरिट का क्या कहना है आपके लिए। आप इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।